गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसमें टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पैकेजिंग। पैकेजिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपके घर में जो सामान आता है वो पैकेट्स में आता है और कई बार उसे अच्छी तरीके से सील करके हम लेके आते हैं, मतलब सील होकर वो आता है और उसी को हम पैकेजिंग कहते हैं। ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसके कुछ बुक के कंसेप्ट है जो पैकेजिंग के क्या काम होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। सो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, पैकेजिंग गाइस आप अपने आसपास हर जगह डेली रूटीन में देखते हो। सो इसको याद करना ना बहुत आसान है। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग बेसिकली जो रैपर होता है ना उसको बोलते हैं, है ना। अब बुक की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या है? पैकेजिंग इज द आर्ट। पैकेजिंग क्या है? वो आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि हर कोई बंदा ढंग का पैकेट नहीं बना पाता ना, इसलिए पैकेजिंग क्या है? एक आर्ट है। लेकिन आर्ट किस चीज़ की है? डिजाइनिंग की एंड प्रोड्यूसिंग। सबसे पहले हम उस पर डिज़ाइन किस तरीके से हमारा पैकेट पर बनेगा और फिर उसको वैसे ही डिज़ाइन को डेवलप करना, दैट इज प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और अ रैपर। अब कंटेनर भी हो सकता है या फिर रैपर भी हो सकता है। अब रैपर कैसे हुआ? कुरकुरे का रैपर, है ना, सो वो रैपर है। कंटेनर कैसे होता है गाइस? जो डब्बा आता है उसको कंटेनर बोलते हैं। ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कंटेनर या रैपर को डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं? हम पैकेजिंग कहते हैं। सो पैकेजिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं गाइस? डिज़ाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? द कंटेनर और अ रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ना इसकी। अब देखो, मतलब हमें पता चल गया, लेकिन पैकेजिंग 3 टाइप की होती है। कैसे? पहली जो सबसे पहली पैकेजिंग होती है उसको प्राइमरी पैकेज कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। प्राइमरी पैकेज कैसे होता है कि आपके पास जब लक्स का सोप आता है तो वो सोप जब आप वॉशरूम में लेके जाने से पहले वो पन्नी में होता है, सो हम उस पन्नी को निकालते हैं। दैट इज द प्राइमरी पैकेज, यानी कि जिसके अंदर प्रोडक्ट मेनली है वो प्राइमरी पैकेज है। अब उस पन्नी के ऊपर डब्बा, गत्ते का डब्बा होता है छोटा सा लक्स का, है ना, दैट इज द सेकेंडरी पैकेजिंग। सो उसे सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। एंड द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी जब अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करती है, तो जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े जिसमें 100 पीस 50 पीस रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए पैकेजिंग करी जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं गाइस? तो जो कंटेनर आता है कंपनी जो सेंड करती है उसे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। फिर उसके अंदर से हमने एक लक्स का साबुन निकाला, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है जो गत्ते से हो रखी है। उसके अंदर जो हमारा पन्नी वाला पार्ट है दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग। सो इस तरीके से, यानी कि कोई प्रोडक्ट कितनी पैकेजिंग में हो सकते हैं? 3। इसी तरीके से आप टूथपेस्ट का भी ले सकते हो। टूथपेस्ट, सबसे पहले टूथपेस्ट कैसे आता है? एक टूथपेस्ट की ट्यूब होती है प्लास्टिक की, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। फिर गत्ते का डब्बा होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर हमारा जो कंटेनर होता है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी पैकेजिंग चेंज होता है। जैसे आपने देखा टूथपेस्ट में जो प्राइमरी पैकेजिंग थी जिसके अंदर एक्चुअल में वो सामान था, हमारा टूथपेस्ट है, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। सो वो ट्यूब प्राइमरी पैकेजिंग थी। तो उसके बाद गत्ते वाला जो डब्बा है वो सेकेंडरी है, ट्रांसपोर्टेशन इजी सा है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। ओके, अब पैकेजिंग जब हम करते हैं तो पैकेजिंग क्या काम करता है? पैकेजिंग बेसिकली 4 काम करता है। कितने काम करते हैं गाइस? 4 काम करता है। फर्स्ट, पहला काम जो पैकेजिंग करता है दैट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पहला काम क्या होता है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने में पैकेजिंग हेल्प करता है। अब आप देखते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमारी जो आंखें सबसे पहले पैकेजिंग के ऊपर जाती है, किसकी पैकेजिंग अच्छी है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर बोलूँ तो दिवाली पर आप सबसे पहले क्या चीज़ नोट करते हो? पैकेजिंग की। यार ये गिफ्ट पैक जो भी आप लेते हो, गिफ्ट पैक बड़ा सा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दिखने में बड़ा हो सस्ता। सो वो क्या होती है? आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। सो पैकेजिंग होती है, उससे आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर आप पैकेजिंग के बिना अपने प्रोडक्ट को बेचते हो तो आप देखोगे कितनी तरीके के चिप्स मार्केट में नॉर्मली बिकते हैं खुले, ठीक है, लेकिन उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वहीं पर लेस के पैकेट, इन सब का क्या है? आइडेंटिफाई कर सकते हो यू कैन ईजिली। क्यों? क्योंकि वो एक पैकेजिंग में आ रहा है, पैकेट में आ रहा है। सो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में पैकेजिंग हेल्प करती है। सेकेंड, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में
आप खुले लेस जो होते हैं, खुले लेस नहीं होते, खुले चिप्स जो होते हैं वो आपको पता है अनहाइजीनिक होते हैं, मिट्टी धूल मिट्टी सब होता है और हम लोग उसे खाना प्रेफर नहीं करते। लेकिन उसी के अगेंस्ट लेस, माना कि उसके अंदर हवा भरी होती है ज़्यादा, लेकिन लेस के अगेंस्ट मैं कहूँगी, लेस के अगेंस्ट नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो प्रोटेक्शन करता है अपने चिप्स की। उसकी पैकेजिंग इस तरीके से होती है कि चिप्स ख़राब नहीं होते हैं, राइट, भले ही उसमें हवा ज़्यादा आती है। सो वो यानी कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। थर्ड, प्रमोशन। पैकेजिंग से आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है। कैसे? आज के टाइम में लेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है गाइस, ग्रीन लेस, येलो लेस, रेड लेस, ब्लू लेस है। यानी कि आप सिर्फ पैकेजिंग देखकर उस प्रोडक्ट को समझ जाते हो कि ये वाला लेस है, राइट। सो आपके प्रमोशन में कितनी हेल्प करता है, यानी कि उनको कोई सेल्स पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं जो ये बताए कि भाई ये वाला लेस इस फ्लेवर का है। हम उसे देखकर ही पहचान जाते हैं कि कलर के थ्रू कि यार ब्लू वाला ना मसाले वाला लेस है, येलो वाला प्लेन लेस है, एंड रेड वन इज़ द टोमेटो टेस्ट। सो हेल्प इन प्रमोशन ऑल्सो। मैगी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिसमें येलो मैगी का पैकेट कितनी जल्दी दूर से हमें दिख जाता है, यार वहाँ पे मैगी बिक रही है, राइट। सो प्रोडक्ट प्रमोशन में पैकेजिंग इज द मोस्ट अट्रैक्टिव सोर्स, है ना। उसके बाद फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग की वजह से आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हो। कैसे? देखो, पहले अगर आप नोटिस करोगे टोमेटो केचप जो आती थी वो कांच की बोतल में आती थी और आज भी आती है, ठीक है, मेरे घर में भी, आपके घर में भी होगी। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे 15 रुपीज़ का भी पैकेट आ गया जिसे हम पिचकू बोलते हैं, है ना, सॉस का। अब वो क्या है, हमें फैसिलिटेट कर दिया यूज़ का कि हम सिर्फ ढक्कन खोलते हैं, ना तो उसके टूटने का डर है, और हमें जितना उसे हम पिचकाते हैं उतनी ही सॉस निकलती है और उसके बाद हम उसे बंद कर देते हैं। सो ये क्या है, उसने हमारी हेल्प करी, प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करा, किस चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ करने में। सो ये 4 काम जो है पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। सेकंड, प्रोटेक्शन कराता है हमारे प्रोडक्ट को। थर्ड, प्रमोशन में हेल्प करता है। फोर्थ, फैसिलिटेट यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये 4 चीज़ें थी। अगर आप याद कर सकते हो गाइस तो इसको इस तरीके से याद करो। ईपू, कौन? ईपू के नाम से, ईपू पैकेजिंग वाले पर्सन को बोलते हैं। और ईपू क्या काम करता है? आइडेंटिफिकेशन। ईपू क्या काम करता है? आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, यूज ऑफ द प्रोडक्ट, फैसिलिटेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सो उसे यू कहेंगे, यूज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि फैसिलिटेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सो क्या है? ईपू है। ईपू कौन है? दैट इज आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज फैसिलिटेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सो इजी है ना ये। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो, आप जो पैकेजिंग लेते हो, मार्केट से खरीदते हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पैकेजिंग ये काम करता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, उसकी वजह से रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, जो कि मैंने आपको चिप्स के एग्जाम्पल में दिया, कि इसकी वजह से हमारा हेल्थ पर कॉन्शियसनेस हो गई है कि अब हमें पता चलता है कि जो पैकेट चीज़ है वो सेफ़ है हमारे लिए और इवन हेल्दी है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि वो बाहर की धूल मिट्टी से बची हुई है। सो इसने क्या किया? रेज किया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। वही चीज़ जब खुली मिल रही होती थी तो उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता। सेकेंड, सेल्फ सर्विस आउटलेट, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हर जगह पर ऑलमोस्ट एक आउटलेट्स खुले होते हैं, जिसे मेगा मार्ट वगैरह कहते हैं हम लोग। वहाँ पे क्या होता है कि सब चीज़ें पैकेट में होती है। आपको कोई भी बंदा सेल्स पर्सन नहीं होगा जो आपको तोल के दे, सब कुछ पैकेट में है। 1 किलो चाय पत्ती भी, आधा किलो चाय पत्ती भी है और 250 ग्राम भी है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सी लेनी है। सो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स इसने क्रिएट करे हैं। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में सेल्फ सर्विस आउटलेट ही हर जगह पर चल रहे हैं। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, यानी कि पैकेजिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो अदर प्रोडक्ट से। अभी अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ, एक 70 रुपये किलो वाला चावल है, एक 80 और एक 90 और एक 100। हम उसे ना अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम देखते भी हैं, सो मेरे तो पल्ले कुछ पड़ता नहीं है कि भैया कौन सा चावल कैसा है। लेकिन पैकेजिंग किस तरीके से हेल्प करता है? पैकेजिंग में क्लियरली मेंशन होता है दैट इज़ द टोटा चावल, इस चावल का बासमती राइस है, ये वाला राइस है। सो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो जाती है। और जब आप एक ब्रांड का चावल जैसे खरीदते हैं, बासमती बहुत ज़्यादा फेमस है, तो
इसमें क्या है, आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आपको दोबारा खरीदना होगा, आपको पता है मैं ये वाला पैक लेके गया था, लेकिन चावलों में यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि यार यही वाला था, दिखाना जरा। सो ये चीज़ जो आइडेंटिफिकेशन है वो पैकेट में तो हम कर सकते हैं बट खुले में नहीं कर सकते। सो ये एक इम्पॉर्टेंस है पैकेजिंग की। एंड द फोर्थ वन इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। पैकेजिंग के थ्रू हमें बहुत सारी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हुआ है। लाइक आज के टाइम में आप कोल्ड ड्रिंक देखो, 6 महीने की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि 6 महीने तक आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। सो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप जब मिल्क का डब्बा लेके आते हो, टेट्रा पैक जिसे कहते हैं, सो अभी अगर हम नॉर्मल थैली वाला दूध लेके आते हैं तो उसकी 1 डे की ही वैलिडिटी होती है, 1 दिन के बाद अगर आपने उसे बॉईल नहीं करा तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन टेट्रा पैक जो है उसकी लाइफ वैलिडिटी आई डोंट नो कितने, मैं यूज़ नहीं करती उसे, बट मोर देन 1 मंथ इतना कुछ होती है। सो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दूध की लाइफ को उसने इंक्रीज़ कर दिया। सो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है क्या, पैकेजिंग की, आप इसमें और आगे अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। सो गाइज ये था पैकेजिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो पता है ना क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।